लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, तो इस टाइम पे क्या ऐसी चीज करें जिससे 100% हम लोग जून 2026 में अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें। तो आज पूरी स्ट्रेटेजी हम लोग जानेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां पर मैं पेपर 1, पेपर 2, नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एग्जामिनेशन रिलेटेड सारी आपको प्रिपरेशन कराती हूँ। क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ ना, ऑल्सो वैकेंसी की नोटिफिकेशन अपडेट सब कुछ यहाँ पर आ जाते हैं। मेरा नाम है जूही एंड मैं स्पेशली यहाँ पर आपको पेपर 1 एंड सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कराती हूँ। तो आप मेरे साथ बिल्कुल यहाँ पर तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं और अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है, डॉक्टर बनने का जो सपना है, पीएचडी कंप्लीट करने का जो सपना है, वो मेरे साथ आप जरूर से पूरा कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट लगभग 90 डेज बचे हैं, 3 महीने का समय हमारे पास बचा है, इसमें हमें करना क्या है, कैसे हमें तैयारी करनी है। तो कुछ 5 ऐसे रूल हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिसके थ्रू बिल्कुल आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो। सबसे जरूरी चीज है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपको करना बहुत जरूरी है। अपना पेपर 1 एंड पेपर 2 का आपको टाइम बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी एक पेपर पर जरूरत से ज्यादा फोकस करोगे तो फिर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, स्पेशली जिस तरीके से हमारा कट ऑफ जा रहा है। जैसे इस बार सोशियोलॉजी में 232 मार्क्स कट ऑफ था, कुछ सब्जेक्ट्स में इवन 240 प्लस कट ऑफ था। तो ये सिर्फ आप पेपर 2 पढ़ के या पेपर 1 पढ़ के नहीं ला सकते, आपको दोनों पेपर में बैलेंस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो अगर आप ऑन एन एवरेज दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको 3 घंटे देने हैं अपने पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 को कम से कम आपको 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे, तो आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। तो 8 घंटे दिन के सफिशियंट है, बस वो 8 घंटे एकदम फोकस वाले होने चाहिए, जिसमें आपका बिल्कुल कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और एकदम फोकस तरीके से आप तैयारी करें। तो सबसे जरूरी चीज है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड और अगर आप डिटेल स्ट्रेटेजी जानना चाहते हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको 90 डेज का पूरा टाइम टेबल भी यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ, तो कमेंट में जरूर बताना। दूसरी चीज है अपने माइक्रो गोल सेट करो। कई बार हम लोग होता है कि जरूरत से ज्यादा बड़े टारगेट्स हम लोग अपने बना लेते हो, और जब वो टारगेट्स हमारे अचीव नहीं हो पाते तो हम होपलेस हो जाते हैं और फिर हमारा प्रिपरेशन में मन नहीं लगता, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो अपने माइक्रो गोल्स आपको सेट करने, ठीक है। बहुत बड़े बड़े टारगेट बनाने से अच्छा कि मैं तो 2 महीने में 10 यूनिट खत्म कर दूंगा, ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। डेली टारगेट अपने सेट करो, वीकली टारगेट अपने सेट करो, तो आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। जैसे मैं अपना टारगेट बनाती थी कि इस वीक में मुझे ये पर्टिकुलर काम है फिनिश करना है, ठीक है। हो सकता है कि एक वीक में मुझे एक यूनिट अपनी कंप्लीट करनी हो, पेपर 1 के मुझे, या यूनिट भी नहीं, मुझे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जैसे मैंने अब लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि टॉपिक वाइज जाओ, ठीक है। टॉप मोस्ट अपने 90 to 100 टॉपिक्स यहाँ पे पिक करो और उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। तो सपोज मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट 5 डेज में मुझे ये जो 5 से 7 टॉपिक है मुझे कंप्लीट करने, तो ऐसे आपको बनाना है। और ये जो वीकली टारगेट्स आप बना रहे हो, इसके साथ अपने डेली टारगेट भी बनाओ। वीकली टारगेट में भी हम लोग कुछ ना कुछ डेली गोल अपना सेट करेंगे कि इस टॉपिक में एटलीस्ट आज मुझे इतना पार्ट पढ़ना है। तो ऐसे आपको अपने माइक्रो गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है। डायरेक्टली ये मत ट्राई करो कि मैं डीआई मैथमेटिकल रीजनिंग में एकदम 100% सारे क्वेश्चन सही कर लूंगा, वो नहीं। स्टेप बाय स्टेप की तरफ जाओ, ठीक है। अगर आपसे डीआई बिल्कुल भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो रेदर देन 5 आउट ऑफ 5 टारगेट कर ले, पहले टारगेट करो कि कम से कम मेरे 2 क्वेश्चन सही हो 5 में से। जब एक दो क्वेश्चन इंप्रूव होंगे तो आपका बेटर जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बड़े गोल्स नहीं बनाने, छोटे छोटे माइक्रो गोल सेट करो। 1 स्टेप एट अ टाइम अगर आप जाओगे तो बिल्कुल ये जो आपका डोर टू सक्सेस है आपके लिए खुला है। एक एक स्टेप अगर आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अपने सक्सेस तक, अपनी मंजिल तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। नेक्स्ट चीज है फोकस ऑन एप्लीकेशन। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम हमारे साथ होती है कि हम हमेशा सिर्फ थियरी पढ़ते रहते हैं, ठीक है। बच्चों की यही आती है, मैम थियरी पढ़ा दो, थियरी ही आप लोग पढ़ते रहते हो, बट उस थियरी को अप्लाई कैसे करना है वो हम नहीं समझ पाते। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है। तो कम से कम आपके सब्जेक्ट में आपको 10 से 12 साल के जो क्वेश्चन है, प्रीवियस या पेपर्स है, वो जरूर सॉल्व करने चाहिए। बट सिर्फ प्रीवियस या क्वेश्चन भी सफिशिएंट नहीं होंगे, जिस तरह से आज का ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पर हमें एमसीक्यूज करने की जरूरत है। अब एमसीक्यूज के लिए आप जैसे सेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी बहुत सारे सेट एग्जामिनेशन हुए हैं, प्लस सेट एग्जामिनेशन के ओल्ड पेपर भी कर सकते हो। सोशियोलॉजी में बात करूं तो गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को टारगेट करोगे उतना बेटर रहेगा। तो डेली का आपका टारगेट होने चाहिए कि कम से कम मुझे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन अपने पेपर 1 के करने हैं और 100 क्वेश्चन मुझे अपने पेपर 2 के करने हैं। अगर आप ये टारगेट अपना बना लेते हो कि एटलीस्ट एग्जाम टाइम तक मुझे
10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने अपने पेपर 2 के। और ये 10,000 क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के बेसिस पे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टीचर ने वीडियो देख लिया और उसको देख के क्वेश्चन सॉल्व करें। ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब पे क्लासेस हो रही है, सारी चीजें हम उससे पढ़ रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि चलो यूट्यूब पे 3 घंटे का मैराथन देख लिया, टीचर ने 200 क्वेश्चन कराए मतलब हमारे 200 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। ऐसा नहीं। जब तक आप खुद से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, अगर आप वीडियो में 200 क्वेश्चन सॉल्व करे हो, 500 क्वेश्चन सॉल्व करे हो, बट अगर आप खुद से बैठ के 50-100 क्वेश्चन करे हो, मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आप खुद से बैठ के जो 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, वो आपको कई ज्यादा बेटर रिजल्ट देंगे उस वीडियो को 200-300 क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करने से। क्योंकि वीडियो में बहुत हेल्प हमें मिल जाती है, टीचर किस तरीके से क्वेश्चन को रीड कर रहा है या कर रही है, उससे हमें बहुत आइडिया मिल जाता है। आसपास बच्चों के चैट्स में आंसर देके हम बता देते हैं, वहां आंसर चेंज भी करते हैं। बट आपको ये चीज करनी हो, जैसे मैं अपने प्रीमियम बैच में हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि एक नोटबुक लेके बैठो, ठीक है, कितने क्वेश्चन नंबर डालो, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं, वो नोट डाउन करो। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम वापस से सॉल्व करें उस क्वेश्चन को, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं, या पहले जो गलती हो रही थी इस बार भी वो गलती हो रही है। तो ये चीजें करना जरूरी है। तो उसी के लिए जो है अपनी मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करो। सपोज आप बना रहे हो अपना एक डेली टारगेट बना रहे हो कि डेली मुझे एटलीस्ट 20 to 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप एक नोटबुक लेके बैठो, उसमें टिक करो कौन सा क्वेश्चन आपका सही है कौन सा गलत है। पूरा पूरा क्वेश्चन मत लिखो, बस ऐसे क्वेश्चन नंबर डाल के टिक करो कि सपोज आज मैंने 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए, तो 10 क्वेश्चन में से मेरे सपोज 5 क्वेश्चन यहाँ पे सही थे, बाकी क्वेश्चन मेरे गलत थे, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर करना है। और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसका फिर रीजन नोट डाउन करो कि आपसे क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। क्या आपसे कोई क्वेश्चन आपने रिवाइज नहीं किया था इसलिए गलत हुआ, या क्वेश्चन में आपने नॉट इनकरेक्ट रीड नहीं किया था इसलिए आपसे क्वेश्चन गलत हुआ, या आपको वो टॉपिक एकदम ही न्यू लगा, समझ ही नहीं आया कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया, या टॉपिक आपने पढ़ा तो था बट उतना डिटेल में आपने अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं किए थे इसलिए आपको समझ नहीं आया। तो ये चीजें हमें नोट डाउन करनी है, और फिर जब आप नेक्स्ट टाइम सॉल्व करो तो आपको देखना है कितना इंप्रूवमेंट यहाँ पे। तो एक मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट चीज है रिपीटेशन फॉर रिटेंशन, रेदर देन हम सब कुछ कवर करने की तरफ जाए, ये नहीं करना है। इस टाइम पे अपना टारगेट बना लो, एक प्रॉपर लिस्ट बना लो, 100 टॉपिक्स, पेपर 1 पेपर 2 के 100 टॉपिक्स निकाल लो और टिक लगाओ उस पे, ठीक है। चेकलिस्ट हम बनाते हैं ना कि इतना हो गया इतना नहीं हुआ, शॉपिंग करने जाते हो तो चेकलिस्ट बनाते हो ना, ये करना है वो करना है, तो यहाँ पर भी वही करना है कि टॉपिक निकालो, टिक मार्क करो और उन्हीं टॉपिक को बार बार रिवाइज करो, रेदर देन हम 500-1000 टॉपिक पढ़ने की जाए। तो क्योंकि ज्यादा पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता, एक ही चीज को ज्यादा बार पढ़ने वाले का सिलेक्शन है, ठीक है। ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा बार पढ़ो। एक टॉपिक को 10 जगह 10 अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ने से बेटर है आपका एक टॉपिक को एक ही सोर्स से पढ़ो और उसको 3-4 बार रिवाइज कर लो, तो वो आपको बहुत बेटर रिजल्ट यहाँ पे देगा। तो इस चीज को फोकस करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपनी सेल्फ स्टडी को ध्यान दो। चाहे आप कहीं से भी कोर्स ले रहे हो, आप यूट्यूब क्लासेस देख रहे हो, सब बेस्ट है। आप दिन में 5 यूट्यूब क्लासेस देख रहे हो, बट अगर आपने उन 5 यूट्यूब क्लासेस को दिन में एक भी बार बैठ के रिवाइज नहीं किया है, ठीक है, अपने खुद से बैठ के रिवाइज नहीं किया है, अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज नहीं किया है, तो वो क्लासेस आपको कभी भी हेल्प नहीं करेंगी। बहुत सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है। सबसे मेन रीजन यही आज के टाइम पे जो इतना हम लोग लूप में फंसते जा रहे हैं कि रिपीटेडली नेट हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा, या नेट भी क्वालिफाई नहीं हो रहा, बार बार सेम वही स्कोर पे फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ क्लासेस देख रहे हैं। हम कभी उन चीज को अपने लेवल पे टेस्ट करने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, खुद से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, रिटेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक यहाँ पर आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिल सकता। तो टॉप 100 टॉपिक्स अपने पकड़ो और उसके अकॉर्डिंग आपको इस लास्ट 90 to 100 डेज में प्रिपरेशन करनी है। अगर आप चाहते हो मैं आपको टॉप 100 टॉपिक्स का लिस्ट प्रोवाइड करूं, तो वो भी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं डेफिनेटली आप सभी के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो लिस्ट है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूंगी। सो उसके लिए बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जहां पर हम इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजी है मैं अपने लेवल पे आपको शेयर करती हूँ, मैंने क्या चीजें फॉलो की थी और मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटेजी है वो सारी यहाँ पर मैं आपको अपकमिंग टाइम में शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे एग्जामिनेशन पाइपलाइन में है, जून एग्जामिनेशन को लाइटली मत लो क्योंकि बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है। सो इसको बिल्कुल अपना टारगेट बनाइए कि इस बार तो हमें एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ही है। जब आप नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे, सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे, तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो अगर आपका बिगर पिक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर है, पीएचडी कंप्लीट करना है, तो उसके लिए नेट आपका एक स्टेपिंग स्टोन है और अपने बिल्कुल सक्सेस के दरवाजे तक, ये जो पिक्चर मैंने लगाया ना वैसी है, बिल्कुल
आपका डोर टू हेवन या डोर टू सक्सेस तक अगर आप पहुंचना चाहते हो, तो आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे सो दैट आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सको। सो आई होप आज का सेशन फ्रूटफुल रहा हो। और कोई भी आपका डाउट है, कोई पर्सनल स्ट्रेटेजी आप जानना चाहते हो, टॉप 100 टॉपिक्स जानना चाहते हो, तो जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।